नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और आज के दिन हमने फिर से एक साइड रेंज में मार्केट को टाइम बिताते हुए देखा। अगर हम डाउ की बात करें, डाउ भी साइडवेज में है, तो एग्जैक्टली निफ्टी कॉपी कर रहा है डाउ को। आपको मैं डाउ का चार्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। लेट मी पुट हियर। ओके, हम देख सकते हैं कि कैसे डाउ एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन पे एक हॉल्ट ले रहा है। अब यहाँ से ये रिवर्सल भी दे सकता है या ब्रेकआउट भी मिल सकता है, और उसी चीज़ के लिए आई थिंक सो हमारे मार्केट भी वेट कर रहे हैं कि ग्लोबल क्यूज क्या आ रहे हैं। ठीक है, एज सच अगर हम अपने मार्केट की बात करें तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, बट निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी फिलहाल वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से ही चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे आने वाले सेशन में देखना होगा कि किस तरफ डाउ में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। तो जब हमें ये चीज़ पता है, ओके, तो उसी हिसाब से हम भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर डाउ के ऊपर आज अगर ब्रेकआउट मिलता है अबाउट 34,400 एटलीस्ट, पहले हम 34,600 का लेवल देख रहे थे, लेकिन अब ये कंसोलिडेशन एक छोटे रेंज में बन रही है ऑन द डाउ चार्ट। तो इसका मतलब अगर यहाँ से एक अपवर्ड मूव मिलती है तो डेफिनेटली निफ्टी और बाकी वर्ल्ड मार्केट पे भी इसका असर मिलेगा देखने को। तो निफ्टी की अगर ब्रेकआउट हुआ और निफ्टी 19,500 निकालता है, ओके, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा 19,600 फिर एक बार के लिए बड़े लेवल आने चाहिए, क्योंकि अब 3-4 दिन से हम साइडवेज में फंसे हुए हैं। और 19,650। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर डाउ फॉल करता है आज के दिन, तो दोस्तों ऑन द लोअर साइड 19,380 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि एक आज का लो है। 19,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल था। एंड ऑफ द डे में ये लेवल ब्रीच हुआ है लास्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर के अंदर। ओके, और 19,380 अब इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी खुलता है तो मेरे हिसाब से एक बार गैप फिल होने के आसार दिखाई देंगे। और डेफिनेटली उस टाइम अगर डाउ भी ब्रेक डाउन दे दे, ओके, फ्रॉम दिस कंसोलिडेशन, देन इट वुड बी अ मोर गुड सिग्नल। ठीक है, तो उस केस में मैं एक्सपेक्ट करूंगा डाउ एटलीस्ट 33,900 के नीचे आ जाए और निफ्टी ब्रेक डाउन दे। अब बाय द वे अगर वैसा कोई केस बन रहा होगा तो निफ्टी उसको गैप अप या गैप डाउन के थ्रू मोस्ट ऑफ द जर्नी कवर कर सकता है, और फिर से हमें अगर डोजी कैंडल देखने मिले तो हम उससे सरप्राइज नहीं होंगे। ओके, सो निफ्टी के लेवल जो थे वो गैप फिल के लेवल ओपन अप होंगे अगर 19,380 के नीचे खुलता है और डाउ भी एक ब्रेकडाउन देता है। अगर डाउ ने ब्रेकडाउन नहीं दिया और डाउ एक साइडवेज में ही है, लेकिन निफ्टी ने अगर ब्रेकडाउन दिया, तो उस केस में रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, उस हिसाब से फिर देखना होगा। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं, तो बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली हमें यहाँ पे एक अटेम्प्ट दिखा ब्रेकआउट का, बट अगेन जस्ट लाइक निफ्टी, इसके अंदर भी एंड में सेलिंग प्रेशर थी। ओके, इसमें एक अटेम्प्ट था बाय द वे टू सस्टेन, बट इसके अंदर जो ब्रेकआउट हुआ था वो सस्टेन नहीं हो पाया। अब दोस्तों इसके अंदर अगेन एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल, बॉडी छोटा बॉडी बड़ा विक दिखाई देता है कैंडल का। ओके, बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट हर्डल होगा अब आने वाले सेशन में, मेरे हिसाब से अगर बैंक निफ्टी 43,500 का लेवल ब्रीच करता है तो आई थिंक वो टाइम पे 43,250 और 43 के ऑन द हायर साइड 44,000 का हमें वेट करना होगा अब। ओके, 44,000 से पहले आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ ज़्यादा फायदा मिलेगा अप साइड। तो दोस्तों यूएस मार्केट की जैसे मैं बता रहा था आपको कि एक रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है, तो इस पे हम डेफिनेटली वॉच करेंगे और इसी हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बनेगी। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये थोड़ा स्ट्रांग टिका हुआ है। ओके, डेफिनेटली इसको सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, कैंडल के थ्रू भी हम देख सकते हैं हायर विक्स दिखाई दे रहे हैं विक्स टू ऑडी रेशियो के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम डेफिनेटली इसके अंदर कोई अनुमान नहीं लगा सकते। अगर ये रिकवर हो जाता है तो डाउ के अंदर शायद रिवर्सल देखने मिल जाए। ओके, बॉन्ड यील्ड भी एक बार सपोर्ट हम देख सकते हैं, चार्ट पे एक बार सपोर्ट मिल रहा है। ओके, और ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट ने कल भी फॉल दिखाया और आज हॉल्ट हो गया है। ओके, अब ब्रेंट के अंदर ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव मिल चुका है। ओके,
डाउन मूव। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होना चाहिए। ओवरऑल ब्रांड के नीचे आने से डेफिनेटली एक थोड़ा अच्छा सिग्नल मिला है, स्पेशली ऑन दी न्यूज़ फ्लो जो वॉर रिगार्डिंग आते थे, अब वो कम हो चुके हैं एकदम, इसलिए ब्रांड के अंदर भी जो एक्स्ट्रा वॉर की वजह से जो प्राइस बढ़ा था अब वो नीचे आ गया है। अब हमने कल 2 काउंटर डिस्कस किए थे, उसमें से आई थिंक सो दोनों काउंटर ने कुछ ज़्यादा अच्छा चार्ट पे नहीं किया है। सबसे पहला था OFSS, इसके अंदर बीओ सून था, ऑलमोस्ट जो हमने लेवल मार्क किए थे उसी के नियर अराउंड गया था ये, बट उसके बाद नीचे आ गया। तो ओवरऑल इंटरडे के अंदर पोजिशनली नॉट गुड परफॉर्मेंस। ओके, MFSL की बात करूँ तो उसके अंदर जो ब्रेकआउट सून था, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर नहीं गया MFSL, तो इसमें कोई ट्रिगर नहीं था। ओके, सो अभी आने वाले सेशन के लिए मैं थोड़ा न्यूट्रल सा होके जाना चाहता हूँ, क्योंकि डाउ 3-4 दिनों से साइडवेज में है। तो एक लॉन्ग चार्ट, एक शॉर्ट चार्ट पे हम जरा व्यू करेंगे कि क्या हमें पैटर्न दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले एक काउंटर वापस से हम रिव्यू करेंगे, वो है पावर ग्रिड का, जो कि पहले हमने इस ब्रेकआउट पे दिया हुआ था, जिस पे मैंने लाइन ड्रॉ किया इस ब्रेकआउट कैंडल पे। ओके, नियर अबाउट 16-17 डेट थी वो टाइम पे। अभी उसके बाद एक हाई उसका ब्रीच नहीं हुआ और रिवर्सल देखने मिल गया। सिमिलरली इस बार भी हम चैनल पैटर्न का हाई ब्रीच होने का वेट करेंगे। 212 इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, ये अगर लेवल निकल जाता है तो हमें एक अच्छा चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिलेगा। हम इसके अंदर देख सकते हैं एक बड़ा चैनल फॉर्म हुआ है और उसके अंदर एक इंटरमीडिएट चैनल फॉर्म हुआ है। ओके, आगे आने वाले काउंटर जो है वो है MGL। अब ये एक थोड़ा ब्रेकडाउन जैसा असर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि MGL एक साइडवेज स्ट्रक्चर में है। अगर मैं आपको इसका थोड़ा ब्रॉड टाइम फ्रेम बताऊं, हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑन अ लार्जर एरिया, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साइडवेज में फंसा हुआ है और साइडवेज में हमें एक बेरिश पेनेंट पैटर्न मिला है। बेरिश पेनेंट पैटर्न के अंदर डेफिनेटली मूव बड़ी आती है, लेकिन मैं इसके अंदर एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर कल के सेशन में 1025 ब्रीच हो जाए तो एटलीस्ट एक साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट आता है अगला 1000 का, वहाँ तक ये पहुँच जाए। ओके, और उसके बाद इसके स्विंग लो तक, दैट्स इट। पेनेंट पैटर्न की मूव थोड़ी बड़ी होती है, पर हम इतनी ही मूव एक्सपेक्ट करके चलेंगे। तो एक न्यूट्रल सा व्यू बना के चलेंगे मार्केट के जो बिहेवियर है उसको देखते हुए, और देखते हैं कि किस हिसाब से मार्केट परफॉर्म करता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में।